इस वीडियो में सबका स्वागत है दोस्तों। ये वीडियो शुरू करने से पहले आपके एक फायदे की बात जरूर कहना चाहूंगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाओगे तो आपको इस सब्जेक्ट का लिंक मिल जाएगा, जिसको आप क्लिक करोगे तो चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सारे के सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे और दूसरे सब्जेक्ट के भी लिंक्स मिल जाएंगे, जिसमें चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सारे वीडियोस मिल जाएंगे। और एक और आपको आइडिया देता हूं, मेरे चैनल को आप क्लिक करोगे तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पे जाओगे तो आपको 20 के ऊपर सब्जेक्ट्स के लिंक मिलेंगे। बस आपको क्लिक करना है, जो सब्जेक्ट आपको के वीडियो चाहिए, बस आपको चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो ताकि आपको हर रोज जो हम अपडेट करते वीडियोस वो मिलते रहें। तो हम शुरू करते हैं इस क्वेश्चन का वीडियो अभी। ये जो एक्ट है ब्रिटिशर्स के ज़माने का था, और सोचो कितना अच्छा बनाया है कि पिछले 100-150 साल में चेंजेस लगभग नहीं के बराबर है। सिर्फ इसमें जो सेल ऑफ गुड्स एक्ट है, जो इसका पार्ट था, जो सेल ऑफ गुड्स एक्ट है, वो इसका पार्ट था, अब सेपरेट हो गया है। ठीक है, तो ये फर्स्ट लेवल तुमको समझना होगा। बेसिकली जो मर्केंटाइल लॉ है, मर्केंटाइल लॉ मतलब बिजनेस के संबंधित जो लॉ है, वो लॉ का इधर रिलेवेंस आता है। सो मर्केंटाइल लॉ के अंदर ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आएगा। ठीक है, बेसिक लेवल पे सबको समझो। इसका जो सेक्शन 1 है, वो ऑफ कोर्स जो नेम है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। एक समय जो एक्ट था, ये अप्लाइड टू होल ऑफ इंडिया। एक समय था एक्सक्लूडिंग द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। वहां पे लागू नहीं होता था ये, बाकी सब जगह पे। जब जम्मू एंड कश्मीर के स्पेशल लेजिस्लेशन हुआ करते थे, बट नाउ ये जो है ये हट गया है, बट बिकॉज आर्टिकल 370 हटा दिया है, नाउ इट अप्लाइज टू द होल ऑफ इंडिया। ठीक है, सो जो अपन अभी स्टडी कर रहे हैं वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 विच अप्लाइज टू द होल ऑफ जो है इंडिया, ऐसा बोलना चाहिए। नाउ इसमें जो कॉन्ट्रैक्ट है, जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में इसमें दो प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। एक होता है जनरल कॉन्ट्रैक्ट और कुछ स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट है। ये तुमको सिलेबस में नहीं है। सो टेक्निकली हम लोग जो सीखेंगे वो जनरल कॉन्ट्रैक्ट ही सीखेंगे। ठीक है ना, वी नीड नॉट वरी अबाउट द स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट।
तुम्हारे मन में आ रहा होगा कि सर जनरल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, वो मैं बताता हूँ। सो क्या फर्स्ट पार्ट सबको क्लियर हुआ कि तुमको जो सिलेबस में है वो जनरल कॉन्ट्रैक्ट है जिसका हम स्टडी करेंगे। ये सेक्शन 1 to 75 ये अपना 1 to 75 और ये 76 एंड अबव या अहेड, ठीक है ना, आगे के सेक्शन वो लागू होता है उसमें। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड सबसे पहले कि कॉन्ट्रैक्ट क्या है। So first question is, what is a contract? कॉन्ट्रैक्ट में पहले मैं तुमको सेक्शन लिख दूं, फिर बताओ। 2H का सेक्शन लागू होता है। सेक्शन 2H डिफाइन करता है कि एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ। 2H बोलता है कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, एन एग्रीमेंट which is enforceable by law। सो इसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट, तुमने सुना होगा सुशांत सिंह राजपूत के कॉन्ट्रैक्ट टूटे, सुना होगा ना, कॉन्ट्रैक्ट का बारे में काफी चर्चा हो रहा था। तो कॉन्ट्रैक्ट क्या था और उसका वैलिडिटी क्या था, ये सब चर्चा हम करने वाले हैं। सो सबसे पहले तो जो डेफिनेशन है उसको मैं दो पार्ट्स में बांटूंगा। फर्स्ट पार्ट को बोलूंगा एग्रीमेंट और दूसरे पार्ट को बोलूंगा एनफोर्सेबिलिटी, जो डिस्कस करेंगे आज। सो आज का जो अपना क्वेश्चन होगा कि व्हाट इज अ कॉन्ट्रैक्ट, व्हाट आर द इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अभी ये जो एग्रीमेंट है, ठीक है, ये सेक्शन 2E में डिफाइंड है। अभी एग्रीमेंट होता क्या है, लेट अस अंडरस्टैंड। Let us understand, a party B पार्टी को एक ऑफर देता है कि विल यू बाय माई कार फॉर 1 लाख रुपीज। मुझे कल कोई तो बता रहा था कि कोई तो कार 24 करके शायद वेबसाइट है, मैंने देखा नहीं है, उसमें बोली तुम लगाते हो, ठीक है, और सामने वाला वो चाहे तो एक्सेप्ट करता है। सो व्हाट यू हैव डन, तुमने एक ऑफर दिया। सो टेक्निकल भाषा में ए को प्रॉमिसर या ऑफरर बोलेंगे, ठीक है। सो एग्रीमेंट क्या है, ऑफर और उसका एक्सेप्टेंस। ऑफर कौन डालता है सबसे पहले, ऑफरर। बट व्हाट इज एन ऑफर,
ऑफर एक प्रपोजल है जो एक पार्टी, ठीक है, एक पार्टी विच इज द ऑफरर दूसरे पार्टी को डालता है विद द इंटेंशन टू मेक हिम टू एंटर इनटू वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। फॉर एग्जांपल, ए बोलता है विल यू बाय माय कार। सो ए ऑफर दे रहा है बी को, विल यू बाय माय कार। सो ये जो है ए के साइड से बी को, ठीक है ना, बी को क्या गया है, ऑफर गया है। सो व्हाट हैज ए डन, ए हैज गिवन द ऑफर टू बी। इफ बी इस ऑफर को एक्सेप्ट करता है उसी रूप में, देन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट होता है। सो ए का ऑफर प्लस बी का एक्सेप्टेंस। नाउ हु इज बी? बी को हम प्रॉमिस ही बोलेंगे या तो हम उसको ऑफर ही बोलेंगे तो भी चलेगा। सो व्हाट इज एन एग्रीमेंट? एग्रीमेंट में दो चीजें होते हैं, एक जगह से ऑफर होता है और दूसरी जगह से एक्सेप्टेंस होता है। इफ ऑफर और एक्सेप्टेंस ये दो डायमेंशन जो है, ठीक है ना, दिस कुड बी ईदर, कलर कौन सा डालूं, हाँ चलो ये डाल देता हूं। I can make my offer, ठीक है, either oral or written. It can also be by behavior. Let us see क्या होता है। मैं तुमको ऑफर देता हूं, क्या तुम कार खरीदोगे? That's an oral offer. मैं तुमको एक ऑर्डर देता हूं गुड्स का कोटेशन फॉर्म में इन राइटिंग, दैट इज अ रिटन ऑफर। सपोजिटली तुम्हारी गाड़ी सर्विसिंग में दी गई है और तुम कॉलेज में आए हो, तुम्हारे फ्रेंड के साथ आए हो बट फ्रेंड को जाना पड़ा। नाउ वी आर गोइंग बैक, एक बस आती है या रिक्शा आती है, तुम थोड़ी बस वाले को बोलोगे लेके जाओगे, वो बोलेगा हाँ ऐसा थोड़ी है, तुम देखते हो लिखा है CBS, तुम बैठ जाते हो। सो डोंट यू थिंक सो तुम्हारा ऑफर ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट बाय बिहेवियर हुआ है और बस वाले ने कुछ नहीं बोला तो इट इज एन ऑटोमेटिक एक्सेप्टेंस, है ना। सो इस बिहेवियर को टेक्निकल भाषा में इम्प्लाइड ऑफर बोलते हैं कि इट इज अंडरस्टूड ऑफर इम्प्लाइड बाय बिहेवियर दैट ही विल टेक यू देयर। तुम ऑफर दे रहे हो लेके जाओगे और बाय सिटिंग and by getting the vehicle started and moving he has accepted. So this offer plus acceptance amounts to an agreement. But ये जो ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस जो है, ये दोनों चीज का मिश्रण होगा तो ही कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। सो आर ऑल offers या are all agreements contract? The answer is no. Why? अभी तुमने कुछ चीजें पूरे नहीं किए हैं, अभी तुमको एनफोर्सेबिलिटी मतलब कुछ चीजें जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल पार्टनरशिप डीड में तुमने ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस तो कर लिया, सेक्शन 5 पार्टनरशिप एक्ट 32 के तहत एग्रीमेंट तो हो गया,
बट जब तुम उसको पार्टनरशिप डीड बनाते हो तो उसके लिए कुछ जरूरी चीजें हैं, जैसे कि जब तुम रजिस्टर करने जाते हो तो तुमको 1000 रुपए का स्टैम्प पेपर लगता है। उससे कम रहा तो लीगली एनफोर्स होगा ही नहीं वो। इसका मतलब फॉर द एग्रीमेंट टू बिकम कॉन्ट्रैक्ट certain legal requirements are required to be met. So I hope you understand what is a contract. Contract is an agreement, either oral or written, ठीक है ना, or by implied behavior you can say. And once agreement हो जाता है either by oral or written or by implied, बट ये एग्रीमेंट ने अभी तक कॉन्ट्रैक्ट का रूप लिया नहीं है, क्योंकि जो एनफोर्सेबिलिटी है इसमें अलग अलग पॉइंट्स 1 2 3 4 ये सब पॉइंट्स हमको क्लियर करने पड़ेंगे, ठीक है ना। इफ दिस पॉइंट्स आर क्लियर देन दैट एग्रीमेंट विल बिकम कॉन्ट्रैक्ट। तुम्हारे मन में आ रहा होगा ये सब क्या है, ये सब अभी डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट लेवल हमने क्या डिस्कस किया, व्हाट इज अ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। व्हाट इज अ कॉन्ट्रैक्ट? कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट which is enforceable by law. What is an agreement? Offer plus acceptance. What is an offer? Offer is a proposal given by the offerer to the other party who is the offeree. What is the intention? To make the other party to enter into a valid contract. So offer plus acceptance amounts to an agreement, and this agreement plus enforceability या लीगल रिक्वायरमेंट जो है या इसेंशियल्स बोल सकते हैं, इफ दैट इज मेट देन दैट विल अमाउंट टू अ कॉन्ट्रैक्ट। क्या फर्स्ट पार्ट समझा व्हाट इज अ कॉन्ट्रैक्ट बेसिक लेवल पे? यस और नो? Yes, sir. So what we will do now is we will go to the next part of this question. अभी तो व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट लिया है ये, यदि ये क्वेश्चन 16 मार्क्स का आएगा तो 2 से 4 मार्क का तुम्हारा रहेगा व्हाट इज अ कॉन्ट्रैक्ट, व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। सो अभी अपन क्या देखेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल एलिमेंट्स क्या है, जो कि पार्ट 2 अपना सेम क्वेश्चन है, बट पहला पार्ट था व्हाट इज अ कॉन्ट्रैक्ट, और फिर तुम ये लिखोगे जो पार्ट है, और व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट अभी स्टार्ट हो रहा है तुम्हारा। सर जो आपने नोट्स दिए ना उसमें यूनिट 1 और यूनिट 2 नहीं है और यूनिट 5 भी नहीं है। यूनिट 1 तुम टेक्स्ट बुक से करोगे, मैं जो एक्सप्लेन निराली से किया तो भी चलेगा ना? निराली से ही करोगे, निराली ही टेक्स्ट बुक तुम्हारे लिए बेस्ट है। और वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, उनका भी फायदा हो, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।